मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करने से कतराते हैं, लेकिन सवाल यही होता है, जिस प्रकार हमें बुखार है तो उसकी दवा लेते हैं, सर दर्द है तो उसकी दवा लेते हैं, या किसी तरह की कोई बीमारी है तो उस पर हम दवा लेते हैं और उसके इलाज के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम किसी न किसी, चाहे चिकित्सक से या अपने समाज से बात करने से कतराते हैं। हमारे साथ शिवानी जी हैं। शिवानी जी, स्वागत है आपका। सवाल यहीं से शुरू करते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है और इसका बहुत बड़ा इसका रूप है। स्ट्रेस का शुरुआत होती है बच्चों से, अब बात पहुंचती है बड़ों तक। हम बच्चों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर होता है जी। कि आपको यही बनना है। बच्चा बनना कुछ और चाहता है। पिता अगर डॉक्टर है तो वो चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने। पिता इंजीनियर है तो वो चाहते हैं इंजीनियर बने। बच्चा चाहता है कि हम डॉक्टर बने। इस प्रेशर को किस रूप में देखती हैं आप? सर, ये तो एक बहुत पैटर्न के रूप में और हमारी सोसाइटी का एक बहुत, एक तरह से कहेंगे, बहुत ब्लॉकेज है यहाँ पर। क्योंकि लोग जो है लोगों को इमिटेट करते हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं देखा जाता है कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है। हम पेरेंट हैं बट हम अपने बच्चे को अपने ही फॉर्म में देखते हैं, ये बल्कि ये नहीं एज्यूम करते हैं या कंसीडर करते हैं कि वो बच्चा एक इंडिविजुअल है। तो उसकी अलग क्वालिटीज़ हैं, उसकी अलग सोच है, और हम उसको एक फ़ोर्सफुल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस अपने आप हो जाता है। क्योंकि हम कभी-कभी हम जो चाह रहे हैं कि वो बने, क्योंकि हम ये चाहते हैं, वो क्या चाहता है या उसका किसमें अच्छा है, वो उसकी स्किल्स क्या हैं, ये देखने के बजाय हम जो है अपनी चीज़ों को उस पे ऊपर फ़ोर्स करते हैं और वही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। शुरुआती दौर से ही हाँ। कई बार हम कहते हैं कि पीसीएम ले लो आप, हुँ। बायो ले लो आप। अरे हो सकता है उसको कॉमर्स में इंटरेस्ट हो। हम बायो दिला रहे हैं, हो सकता है उसको इंजीनियर बनना है। हम इंजीनियर बना रहे हैं, हो सकता है उसको डॉक्टर बनने का है। कई बार फैमिली के प्रेशर में बच्चा बन तो जाता है, लेकिन अक्सर आप देखती हैं ना कि ये सफल डॉक्टर नहीं है या इंजीनियर सफल नहीं है। इंजीनियर तो बन गया लेकिन अपने फील्ड का सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। इसको कहीं न कहीं पेरेंटिंग की एक बड़ी कमी है, लैक्सेस है इसको समझने में। सर, एक अभी 5 साल के डेटा को आप उठाकर देखिए, आईआईटी के डेटा को, जो शायद हमारा एक वर्ड ड्रीम प्लेस है जहाँ पर हर पेरेंट अपने बच्चों को पहुँचाना चाहता है। जो सुसाइडल केसेस इतने ज़्यादा हैं, आईआईटी के बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो इतना ज़्यादा मात्रा में सुसाइड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद वो उस चीज़ को अडॉप्ट, वो पहुँच तो गए वहाँ पर, जो आप जैसा आपने कहा अभी, वो पहुँच तो गए, मगर उस चीज़ को अडॉप्ट करना, क्योंकि शायद उस चीज़ में वो ढल नहीं पा रहे, वो ज़बरदस्ती फ़ोर्स की गई है। सोसाइटी ने इतना हाइप बना रखा है कि तुम अगर वहाँ पहुँच गए तो आप भगवान हो जाओगे, लेकिन वहाँ पहुँच के एक उन्हें लगता है कि इतना भी नहीं था। तो कहीं न कहीं ये होपलेसनेस होती है, डिप्रेशन होता है और अडैप्टेबिलिटी की इश्यूज़ आते हैं वहाँ पर, तो ये चीज़ें होती हैं। बच्चों में जो प्रेशर आ रहा है, कहीं आपको ये भी लगता है कि जो किताबों का, चैप्टर का, सिलेबस का एक बड़ा बोझ है? हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, सिर्फ रटने का है, जो कि मैं अपने बच्चे को खुद देख रही हूँ ये चीज़, या बहुत बच्चों में मैंने देखा है कि जो बच्चा वो लर्निंग पे नहीं ध्यान देता है, जो जितना अच्छा याद कर पाता है, जो जितना अच्छा रट के हूबहू लिख पाता है, उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। प्रैक्टिकल का तो कोई उसमें वहाँ पे जगह ही नहीं है। तो सिर्फ ये याद करने करके लिखने का सिस्टम है। अब इस बेसिस पे आप किसी बच्चे को उसकी एबिलिटी को चेक कर रहे हो, जज कर रहे हो, तो ये तो सरासर सही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ याद करने का सिस्टम है, मतलब उसकी क्या स्किल्स हो सकता है, कोई बच्चा डांस में अच्छा हो, कोई पोएट्री में अच्छा हो, कोई बोलने में अच्छा हो, लेकिन जो बोलने में अच्छा है उसको लिखने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है कि आप हूबहू किताब के शब्दों को उतारो। तो ये सब कुछ एक तरह से फ्लॉ है सिस्टम का। बात बच्चों के साथ-साथ अब हम बड़ों की करते हैं। नौकरी एक बड़ा प्रेशर है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, तो जो भी जॉब आप करते हैं प्रेशर होता है। नहीं लगता है कि क्या कुछ कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए? सर, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन, लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस, मेरा तो ये मानना है कि जो भी स्ट्रेस है, चाहे किसी भी एज के पर्सन में हो, ये एक इतनी हायर एक्सपेक्टेशन है खुद से इंसान की, यही सारी स्ट्रेस की जड़ है। हम हमेशा, एक तो सोशल मीडिया इसमें आ गया है,
अब वो जब आप स्क्रॉल करते जाते हैं, हर एक पर्सन आपको बेहतर दिख रहा है, अचीवर दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है उसके पीछे वो क्या-क्या कर रहा है, उसने पैसे लगाए हैं, शायद उसने वो सेटअप किया है, बट वो कहीं न कहीं आप में लैक की फीलिंग ला रहा है और आप वो लगातार स्ट्रेस का शिकार उस स्क्रॉलिंग से हो रहे हो। ये कहीं ये समाज भी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर आप देखती होंगी, पड़ोसी ने एक गाड़ी ले लिया तो हम उससे बड़ी वाली गाड़ी ले लें, उसने एक मकान बिल्कुल बना सही। लिया हम उससे बड़ा वाला ले लें, बिल्कुल भले सही। ही लोन पे ले लें, लोन में दबे जा रहे हैं। जी। लेकिन करना है हमें दिखावा, ये भी एक पक्का बड़ा कारण है। दिखावा तो है ही सर, जैसे मैंने बोला हायर एक्सपेक्टेशन, इतनी ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन है, कभी-कभी आप होते भी नहीं हो मगर आपको वो दिखना है। तो वो चीज़ें हैं इम्प्रेस करना लोगों को। सोशल मीडिया पे क्या है ये लोग इम्प्रेस करते हैं, तो वैसे रियल लाइफ में है। इतना ज़्यादा आप अपनी लिमिट्स को पहचानिए, किसमें आपको शांति मिलती है, किसमें आप बेहतर फ़ील करते हो, बजाय कि लोग आपको देख के वाह-वाह करें। तो इन सब चीज़ों ये सारे फैक्टर्स तो है, तो हमारे समाज का ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, बहुत बड़ा रोल है, पेरेंटिंग का है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं और सब मिला के एक पर्सन, एक बच्चे के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं और मेंटल हेल्थ का शिकार ये लोग हो रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें या पेरेंट की बात करें, तो ये जो सामाजिक स्तर की जो दिखावा की बात हुई या नौकरी जॉब की बात हुई, ये प्रेशर का असर क्या फैमिली पे भी पड़ रहा है? बिल्कुल सर, फैमिली पे पड़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोर्स करते हैं। आपस में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है तो घर का माहौल और रिश्ते ख़राब होते हैं और ये रिश्ते जो कपल है, जो फैमिली है, आप मानिए ना मानिए, मैंने देखा है कि कोई भी मेंटल पेशेंट जो है, उसके बचपन का ट्रॉमा वो आज भी कैरी कर रहा है। वो हो सकता है शुरू में ना दिखा हो, छोटी-छोटी चीज़ें, एब्यूज़िव रिलेशनशिप, कुछ लोग होते हैं इतने एब्यूज़िव होते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो बहुत अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं, समाज में बहुत अच्छा ओहदा है, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ़ में मार-पीट करते हैं, एब्यूज़ वो कहाँ से आ रहा है एब्यूज़? जबकि वो बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन है, उनके पास सब कुछ है, फ्रस्ट्रेशन का कोई भी रीज़न नहीं है, लेकिन वो चाइल्डहुड का कैरी कर रहे हैं अपना। उन्होंने वही देखा है बचपन में। वो तरीका एक्सप्रेस करने का, रिस्पॉन्स करने का, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली का सब मिला-जुला के असर ये होता है। हम लोग अक्सर ये बात कहते भी हैं, सुनते भी आए हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहे बच्चों की पढ़ाई की बातें करें, बच्चे हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं जी। या जो हम चाहते हैं बनाना उनको वो नहीं बनना चाहते हैं। ऑफ़िस में या सामाजिक जीवन में हम कुछ खरीदना चाहते हैं, पड़ोसी का देख करके, अपनी कुलीग को देख करके, वो आगे बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी सैलरी में, हमारे इनकम में वो है, ऐसा कैसे हो गया? इन सारी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन का असर हमें घर पर भी दिखता है। मैम कोई ऐसा केस जो नाम लिए बिना आप हुँ, ऐसे बता सकती हैं, हुँ, हुँ। जो आपको लगा हो कि कोई ऐसे पेरेंट्स, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा केस जो आपको, चूँकि आप लोगों के पास तो बहुत से मामले आते हैं, जी, जी, कोई स्पेसिफिक ऐसा केस जो आपको झकझोर दिया हो, कोई ऐसी चीज़ें रही हों और आपसे मिलने के बाद उसकी लाइफ़ चेंज हो गई हो? जी। एक बच्चा तो नहीं कह सकते, एक टीनेज भी नहीं, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, एक बच्ची थी मेरे पास। उसका केस आया, उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे उससे। वो चाहते थे कि वो फिज़ियोथेरेपिस्ट बने, जबकि वो शायद मुझे लगता है वो कविता कहानी इसमें ज़्यादा उसका मन था या उसका पढ़ने में ही मन नहीं लगता था। तो वो घर में माहौल भी ऐसा था कि उसकी मदर सेकंड मदर थी और वो घर पे काफ़ी अब्यूज़िव उसकी माहौल था। उसको ऐसा लग रहा था कि पार्शियलिटी हो रही है, जो भी है, बच्चा ही था ना। तो और फिर वो कॉलेज में आके फिर वो कहीं गलत इसमें या कुछ जो भी है उसकी भावनाएँ एक्सप्रेस करने का कहीं और उसने अपना तरीका ढूँढ लिया। कहीं उसके अफ़ेयर हो गए, कुछ हो गया, तो घर वालों को पता चला तो उन्होंने काफ़ी उसको टॉर्चर किया। लिटरली टॉर्चर किया और इतना ज़्यादा किया 3 महीने तक कि वो शायद वो अपने हाथ से अपने हाथ काटने लगती। मतलब उसकी मेंटल हेल्थ उस घटना के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो पूरे टाइम ताने देना, ये करना, वो करना, तो वो क्योंकि पेरेंट्स समझ नहीं पाए कि मेरे बच्चे को वो किस चीज़ से डिप्राइव्ड है। फिर काफ़ी उनको परेशान हुए, बहुत दिन तक तो आपस में ही लोग करते रहते हैं, सुल अपने तरीके से। फिर मेरे पास आए तो उस बच्ची को सिर्फ़ प्यार की ज़रूरत थी, सिर्फ़ एक अच्छे संवाद की ज़रूरत थी, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाए।
उन्हें उन्हें उस एज में बच्चे को समझाना था, बताना था, बजाय मार-पीट करने के, बजाय उसको उसने क्या-क्या मतलब सुसाइडल हो गई 2-3 बार उसने कोशिश की। फिर धीरे-धीरे काफ़ी उसकी काउंसलिंग चली 2-4 महीने और वो बहुत अच्छी आज वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे से। सिर्फ़ उसको क्या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, सिर्फ़ एक बेहतर संवाद उससे स्थापित किया, उसकी बातें समझी, उसकी मदर नहीं रही तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ़ में था। तो ये सब कुछ कनेक्टेड था और पेरेंट्स ने नहीं समझा इस बात। तो निश्चित तौर पर जो कोई मामले इस तरह के आते हैं, तो मैम आपने जैसे बताया एक टेस्टिमोनियल रहा ये, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनके भी बहुत से सवाल हो सकते हैं, चूँकि मैंने तो वो कुछ सवाल पूछे। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दूँगा, आपके कोई सवाल है तो सीधे आप मैम से बात कर सकते हैं। लेकिन जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? चूँकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग कहीं भी ये नहीं मानने को तैयार हैं कि उनकी मानसिक स्थिति इस विषय में सोचने के लिए अच्छी नहीं है, ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को पता होता है कि वो खराब फ़ील कर रहा है, इतना तो समझ में सभी को आता है। जब आप खराब फ़ील कर रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एक संवाद, एक प्रोफ़ेशनल से बातचीत आप करके ट्राई तो करिए, जो कोई हमारे समाज में नियम नहीं है, हम किसी से भी बात कर लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, लेकिन वो सलाह जो है बायस्ड होती है। एक बार आपको इसको मैं अवेयरनेस ही लोगों में करना चाहती हूँ कि अवेयर होइए और लोगों को जो कोई भी अगर आपके आस-पास है, जो इस चीज़ से परेशान है, उस उसकी हेल्प करिए, खुद को पुश करिए कि काउंसलर के पास जाइए, बातचीत करिए। एक बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो करिए कि समझ में आ जाएगा कि हम जिस एंगल से लाइफ़ को देख रहे थे, शायद वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। इसमें काउंसलर आपकी पूरी हेल्प करेगा और आपके जो भी ट्रॉमाज़ हैं, उनसे आपको निकलने में हेल्प करेगा, एक बेहतर ज़िंदगी जीने में आपकी मदद करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी थैंक यू सर। विस्तार से बताया। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे और अगर कहीं वो गलती कर रहे हैं, तो उसमें सुधार करेंगे। उसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आपसे वो मदद भी लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।